दिल्ली के ईस्ट गोकलपुरी में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 127वीं जयंती मनाई गई। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में मुदित अग्रवाल ने जहां डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा के आगे फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वह इस मौके पर क्षेत्रवासी व दूर दराज से आए अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे। आज 127वीं जयंती पर बाबा साहब के उपलक्ष्य में हम ये जयंती मना रहे हैं। बड़े खुशी का माहौल हमारे लिए। कोई बच्चा हमारे बीच में से कोई शिक्षित हो गए, कोई डॉक्टर बने, कोई इंजीनियर बने, कोई क्षेत्र का एसडीएम बने, कोई डिप्टी कलेक्टर बने, हमें बड़ी खुशी का है माहौल हमारे लिए कि ये बाबा साहब की देन है जो आज हम यहाँ बैठे हैं। कि मेरे भाई आज रोड पे आ चुके हैं, आज मेरा दलित भाई बेकार हो चुका है। अगर अत्याचार है तो दलित के समाज के अत्याचार है। जैसा कि सहारनपुर के अंदर दलितों के साथ अत्याचार करवाया था, उसमें भी हमारी टीम और मैं स्वयं खुद उसके अंदर पहुंचा था। मैंने लाठी खाई थी पुलिस की, लेकिन दलितों का साथ नहीं छोड़ा मेरे भाइयों, दलितों के साथ हमेशा रहा था मैं। मुदित अग्रवाल ने बताया कि जो भारत का संविधान है उसकी रचना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने की थी, जिसके ऊपर आज तक देश चल रहा है। और जब भी संविधान की बात होती है हिंदुस्तान में, सबसे पहले नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है। और सबको ये पता है जो हिंदुस्तान का संविधान था उसकी रचना बाबा साहब ने की थी, जिसके ऊपर आज तक देश चल रहा है। और जब भी संविधान की बात होती है या हिंदुस्तान में संविधान को लागू करने की बात होती है, सबसे पहला नाम बाबा साहब का आता है। और किसी को कोई दोहराई इसमें नहीं है, जो संविधान हमारा हिंदुस्तान में आज लागू है और जिस पे हम चल रहे हैं वो बाबा साहब की देन है। एक बार जोरदार ताली भैया के स्वागत करें। हमारी बिटिया तन्नू गोल्ड मेडल जो जीत के आई है, एशिया से सिल्वर मेडल जो जीत के आई है हमारी तन्नू। एक बार जोरदार ताली भैया के इस बिटिया के लिए स्वागत करें। देखिए हमारे बच्चे आज कितने अच्छा कार्य कर रहे हैं। खींची लकीरें टेढ़ी, हमें उससे उभरने का भी हुनर जानते हैं। तो अगर हमें बाबा साहब को सही श्रद्धांजलि देनी है तो हमें महिला सशक्तिकरण के ऊपर काम करना चाहिए। उन्होंने 1940, 1930 में, उस समय जब कोई भी महिला सशक्तिकरण की ज़्यादा बात नहीं करता था, उस समय वो ये कहते थे समाज का सही उन्नति तब होती है जब वो अपनी महिलाओं को इज्जत दे। जिस समाज में महिलाओं को इज्जत नहीं होती उसको हम उन्नत समाज नहीं कह सकते। उस समय में वो इस बात पे जोर देते थे जो माँ बाप हैं बेटे को तो पढ़ाएं, उससे और ज़्यादा भी ज़रूरी है कि बेटी को भी पढ़ाएं। उस समय क्या होता था, हिंदुस्तान में लोग बेटों पे ज़्यादा ध्यान देते थे, बेटियों को नहीं पढ़ाते थे। वो बेटियों की शिक्षा की बात उस समय करते थे। उस समय वो मातृत्व लाभ की बात करते थे, जिसको हम मैटरनिटी बेनिफिट कहते हैं। ये उनकी सोच दिखाती है कि वो कितने दूरदर्शी थे और वो महिलाओं की हमेशा बात करते थे। तो मैं तो ये चाहूँगा अगर किसी को बाबा साहब को सही श्रद्धांजलि देनी है तो उनको अपने जीवन में जो महिलाएं होती हैं उनको इज्जत देनी चाहिए, चाहे वो घर में हो चाहे बाहर में हो। देखिए अगर हम ये कहते हैं हम बाबा साहब की बात में विश्वास करते हैं लेकिन फिर महिलाओं को इज्जत नहीं देते तो ये मेरे हिसाब से ये सही बात नहीं है। दूसरा, संविधान के वो रचयिता थे, ये सबको मालूम ही है, और एक बहुत ही महान नेता थे जिनकी बहुत महान सोच थी। तो यही मैं उनके बारे में कहना चाहूँगा। दलित वर्ग अभी कहाँ खड़ा है? देखिए बहुत समस्याएं हैं, काफ़ी दूर आए हैं लेकिन काफ़ी दूर आगे जाने की ज़रूरत है। ये बहुत अच्छा है जो हम देख रहे हैं, दलित समाज आपस में संगठित हो रहा है। देखिए जब आप संगठित होते हैं तो आगे आप अपने हक के लिए लड़ाई लड़ सकते हैं, और कांग्रेस पार्टी हमेशा दलितों के साथ खड़ी रही है। आपने देखा होगा, अगर आप लोकसभा में हमारे राहुल गांधी जी के बाद जो लीडर हैं लोकसभा में, वो मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं जो दलित समाज से संबंध रखते हैं। कांग्रेस ने चाहे कोई भी हो, ये जो करंट सरकार मोदी सरकार है, इन्होंने दलितों पे बड़ा अत्याचार किया है, जिसके
विरोध में कांग्रेस और राहुल गांधी जी हमेशा खड़े हुए नजर आए हैं आपको, चाहे वो उन्नाव का हो, चाहे वो रोहित बुमला का केस हो, आप सब जानते ही हैं इस बारे में। सर, आज यहाँ पे एक ऐसे महापुरुष की जयंती मनाई जा रही है जिन्होंने संविधान को बनाया था, लेकिन कर्नाटक में उसी संविधान की धज्जियां उड़ा दी गई, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपको ये समझना पड़ेगा, एक तरफ बाबा साहब की सोच है और कांग्रेस की सोच है, दूसरी तरफ आरएसएस और बीजेपी की सोच है। जो कांग्रेस और अंबेडकर जी की सोच से बिल्कुल विपरीत रही है। उनका ये रहता है कि कैसे हम जो पिछड़े वर्ग हैं उनको डोमिनेट करके उनके ऊपर राज करें। तो ये तो हमारी विचारधारा ही तो बिल्कुल फर्क है आरएसएस से। तो जो उन्होंने अपने कर्नाटका में देखा, ये तो एक ही उदाहरण है। ऐसे सैकड़ों उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं जो ये दिखाता है बीजेपी ने कभी संविधान में विश्वास ही नहीं रखा है और जहां इनको मौका मिलता है संविधान को तोड़ने की कोशिश करते हैं। दलित जो भाई हमारे हैं, हम उनके लिए बलिदान देंगे और बलिदान के लिए हम कुर्बान के लिए भी तैयार हैं। और जो दलित भाई हमारा है वो हमारे लिए बहुत अच्छा है। वो दलितों पर जो काम कर रहा है, बाबा साहब के नेतृत्व में काम कर रहा है, वो बड़ी हमें खुशी की बात है। एक नहीं, 1 लाख हजार करोड़ों के लिए वो काम कर रहा है। इसका संदेश हमारा पूरे भारत का, पूरे विदेशों में पहुंचेगा हमारा संदेश। हमेशा कांग्रेस के लिए, दलितों के साथ हमेशा कांग्रेस ने काम किया है और दलितों का हमेशा सहारा लगा रहा है। और दलित तो आज जो कांग्रेस का नाम ले रहे हैं, हमेशा कांग्रेस का नाम लेते रहे, कांग्रेस ने हमेशा उनके साथ भला करा है। लेकिन दलित वर्ग ने तो अगले पिछले चुनाव में कांग्रेस का साथ नहीं दिया, शायद इसीलिए कांग्रेस की हार हुई है। तो इस पे क्या कहना? मैं किसी पर टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन जब अत्याचार हो रहे हैं तो आज कांग्रेस को याद लोग बात कर रहे हैं और हमेशा याद करते रहेंगे।